द लॉर्ड। धर्मवचन से देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 संख्या 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वह मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. He who loves his life loses it, and who hates his life in this world will keep it to life eternal. If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, the Father will honor him. बिशप ऐसे बोले हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें क्या किया है? चुना है। चुने हुओं के बारे में बात करता है। बुलाए हुए लोगों के बारे में यीशु मसीह बात नहीं करते हैं। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए बड़े हैं। सिलेक्टेड पीपल बहुत कम होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रभु चुने तो बुलाहट में ईमानदार रहिए, कॉलिंग में क्या रहिए? ईमानदार रहिए। बाप को जो भी बतलाया जा रहा है बाप उसको सीखिए, उसको फॉलो करिए। अगर आप ढीले ढीले चलेंगे तो वो आपको नहीं चुनेगा। प्रभु आपको क्या करेगा? नहीं चुनेगा। बस ने दाऊद को चुना, दाऊद के भाइयों को रिजेक्ट किया, क्योंकि दाऊद के भाइयों का जीवन चाल चलन सही नहीं था। जब शामूएल नबी जाता है, उसको भेजा जाता है कि तुम्हें जाना है इस्राएल के लिए एक राजा का अभिषेक करना है, मैंने यिशै के पुत्रों में से एक को चुन लिया है। तो वहां पर 7 बेटे उसके रहते, 8 बार भेड़ बकरी को चराते रहता। दाऊद भेड़ बकरी को चराते रहता, क्योंकि दाऊद सबसे छोटा था। बाहर उसके भाई जब आते हैं तो शामूएल नबी सोचता है ये तो बिल्कुल बच्चा दिख रहा है, ये हैंडसम दिख रहा है, इसका बॉडी फिगर कद काठी अच्छा है, राजा बनने के योग्य है, यही होगा। यहोवा बोलता है मैंने उसे अयोग्य जाना है। अयोग्य मतलब मैंने उसको रिजेक्ट किया है। क्या किया है? रिजेक्ट किया है। देखा जाए तो पहला उठा को बैठना चाहिए। किसे बैठना चाहिए? पहला उठा को बैठना चाहिए सिंहासन पर। तो यिशै के पहला उठे बेटे को यहोवा ने रिजेक्ट किया क्योंकि उसका चाल चलन सही नहीं था। मन से बाहर से देखता है, यहोवा हृदय को देखता है। हृदय ठीक है तो बाहर भी ठीक रहेगा। हृदय गड़बड़ है अब बाहर से ठीक है, कोई फायदा नहीं। हाँ, हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। एक एक करके 7 बेटा है, 7 को रिजेक्ट कर दिया। 7 को यहोवा ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तब शामूएल नबी बोलता है कोई और भी रह गया है क्या? तो बोलता है एक है, वह भेड़ बकरियों क्या कर रहा, चरा रहा है। उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहोवा इससे इस्राएल के ऊपर राजा क्या करेगा? ठहराएगा। इसे इस्राएल के ऊपर क्या करेगा? राजा ठहराएगा। और जैसे ही वो आता है, वो जबान से उसके चेहरे से लाली झलकता था। वो यहोवा का भय मानने वाला शख्स था। वो बोलता है यही है। क्या बोलता है? यही है, इसका अभिषेक कर। दाऊद ने परमेश्वर को नहीं चुना था, परमेश्वर ने दाऊद को चुना था। लेकिन दाऊद ऐसा जीवन जी रहा था जिसे परमेश्वर प्रसन्न था। बोलता है दाऊद के बारे में, मुझे एक मनुष्य मिल गया है, मुझे एक मनुष्य मिल गया है, मेरे मन के अनुसार है, मेरे हृदय के अनुसार है, मेरी इच्छा पूरा करेगा। और देखिए
वंशावली जब यीशु मसीह की लिखी जाती है तो कई जगह पहलौठों का जिक्र, कई जगह पहलौठे नहीं आते, कई जगह पहलौठे नहीं आते हैं। दाऊद भी पहलौठा नहीं था, लेकिन क्या बन गया? राजा। और उसके वंश में कौन आ गया? यीशु मसीह। दाऊद को परमेश्वर अपना ब्लड लाइन में क्या कर दिया? जोड़ दिया। उसी ब्लड लाइन में यीशु मसीह आया। भव्य वो बंदा है जिसे परमेश्वर पसंद करता है। वो मत बनिए जिसे आप पसंद करते, वो मत बनिए जिसे संसार पसंद करता है। बाप अपनी इच्छा पूरा करने में लगे रहेंगे, बाप आलसी रहेंगे, ढीले ढीले चलेंगे, परमेश्वर नहीं चुनेगा, आप बुलाए हुए में रहेंगे। वहां से छाट कर आपको आगे नहीं ले जाएगा। नेक्स्ट डायमेंशन में, दूसरे आयाम में, स्वर्गीय आयाम में आपको परमेश्वर जाने का इजाजत नहीं देगा। यीशु मार्ग है ना, मार्ग में जो चलेगा वही मंजिल को पाएगा, जो नहीं चलेगा मंजिल को नहीं पाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाओ और जाकर फल दाओ। तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। बाइबल बतलाता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी रिलीजियस पीपल नहीं, हर दिन चर्च जाने वाले लोग नहीं, वैसा चर्च जहां पर मनुष्यों के रीति रिवाज है, परंपराएं है, से भीड़ दिखलाई देती है। परमेश्वर के वचन का कोई महत्व ही नहीं है, सिर्फ सोसाइटी मेंटेन किए जाते हैं। ऐसे चर्च, ऐसी कलीसिया में जाने से कोई फायदा नहीं। कलीसिया वो है जहां परमेश्वर का जिंदा वचन बोला जाता है, जहां परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की आराधना की जाती, जहां लोग वचन को सीखने जाते हैं और उसे अपने व्यवहार में लाते हैं और फल उत्पन्न करते हैं। धर्मी जन, हिंदी में धर्मी जन, इंग्लिश में राइचियस पीपल। ये धर्मी जन का परिभाषा कब से शुरुआत होता है? नो धर्मी था, नो क्या था? धर्मी था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। भलो क्या था? परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ने उसे क्या कर लिया? तो उठा लिया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया, उसने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? जो उसके साथ साथ चलते हैं, जो उसके साथ साथ चलते। जो नहीं चलता है उससे वो प्रसन्न नहीं होता है, मतलब अप्रसन्न रहता है। जो चल रहा है उसी से प्रसन्न होगा। तो चलता कौन है? जो वचन पढ़ता है, उसको मालूम है कैसे चलना, इसलिए वचन पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है। बाइबल रखने के लिए नहीं दिया गया, पढ़ने के लिए दिया गया। पढ़ो और चलो। यीशु मसीह बोला, जो वचन तुम सुनते हो उसके कारण तुम शुद्ध हो, और यदि तुम चलते हो तो तुम धन्य हो। यदि तुम चलते हो, अगर हम नहीं चलेंगे तुम धन्य नहीं रहेंगे। अबे चलना है, इसीलिए कलीसिया में सभाएं रखी जाती है। कहीं एक दिन होता है, कहीं 2 दिन होता है, कहीं कहीं हर दिन भी होता है। सुबह शाम वहां पर सभाएं चलते रहती है, लोग आते रहते हैं। भीड़ इतनी कि एक दिन में किसी को हटाना मुश्किल है, इसीलिए 7 दिन में एकदम 14 सभाएं होती है, लोग अटेंड करते हैं। क्यों सभाएं होती है? ताकि वचन को सीखो और चलोगे तो तुम धन्य होगे, नहीं चलोगे नहीं धन्य होगे। यीशु मसीह क्या बोला? मेरे पिता की मर्जी से होती है तो बहुत सा फल ला। तुम्हारा फल क्या है? बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी? प्रार्थनाओं का जवाब कब आएगा? कब हम ऐसे शख्स बनेंगे जिसकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होगी और हम किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे प्रभु आंसर दे देगा। ये तब होगा जब आप फल से लदे रहेंगे। हर पेड़ अपने फल से जाना जाता है। बाप अपने फल से जाने जाएंगे कि आप परमेश्वर के साथ है या नहीं है। और अंत में यही फल बना रहेगा। वरदान पाके स्वर्ग में बड़ा जगह नहीं मिलेगा। वरदान यहाँ के लिए है, गिफ्ट यहाँ के लिए है, लेकिन फल से लदेंगे हम और फल वहां भी जाएगा। आत्मा का फल है ना।
तो वो फल हमारी आत्मा में दिखलाया जाएगा। बाहर जब हम जाएंगे तो इसी फल को लेके जाएंगे, तो हमारे फल को देख के जानेंगे कि कितना मेरे साथ समय बिताए, कितना मेरे करीब रहा है। जो ज्यादा फलदार है ज्यादा करीब रहेगा, जो कम फलदार है कम दूरी में रहेगा, थोड़ा और दूर में रहेगा। जो एकदम ही कम फल आया है वो और एकदम दूर में रहेगा, और जो फल नहीं लाया उसको उठाकर फेंक देगा। वो फल देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? फल। इसलिए हमें पृथ्वी में समय देता है कि तुम क्या करो, फल लाओ। बारे फल कैसे लाया जाता है उसको यीशु मसीह बतला रहे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता तो बहुत फल लाता है। Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. गेहूं का एक दाना है, उसके बारे में यीशु मसीह एग्जाम्पल लेके बतला रहे हैं। ये जब तक नहीं मरेगा यह अकेला रहेगा। अभी जैसे गांव में धान बोया जा रहा है, एक समय आता है गेहूं को बोया जाता है, तो बीज को भूमि में डाला जाता है। उसके बाद में क्या होता है? वो अंकुरित होता है, उसका बिचड़ा बोलते हैं ना, वो तैयार करते हैं, ढेर सारा रहता है एक साथ, फिर उसको लेते हैं। उसके बाद में धन रोपनी चलता है ना हमारे झारखंड में। कहाँ उसको रोपते हैं? जमीन के अंदर गहराई में। तो वो कैसे उगता है? पहले उसको जमीन में डाला जाता है, वो मरता है, और तब वहां से अंकुर निकलता है, मर जाता है, और उसके अंदर में से अंकुर निकलता है। फिर उसको बोया जाता है, उस नन्हे पौधे को, वो बढ़ता है, फिर उसमें एक से ज्यादा फल आता है। फल आता है कि नहीं? और धान के हर एक फल में एक बीज होता है, और उस बीज में सामर्थ्य होती है कि वो अपने जैसा और को पैदा कर सकता है। बाप अपने स्वभाव में नहीं मरेंगे जब तक अपने स्वभाव को पकड़ के रखेंगे, नहीं मरेंगे, बाप बढ़ेंगे ही नहीं। ये बाइबल का सिद्धांत है। बढ़ोगे तो बढ़ोगे। कैसे बढ़ोगे? बढ़ोगे तो बढ़ोगे। शरीर में नहीं बढ़ना है, शरीर के स्वभाव में क्या होना है? बढ़ना है। उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री खोलते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, क्या उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, मैंने अपने आप को दे दिया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया भो। पौलुस क्या बोल रहा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो उस वक्त पौलुस था क्या वहां पे? नहीं था। यहां बोलता है, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। बाइबल में लिखा हुआ है, हमारा विश्वास ऐसा है, जब एक मर गया तो सब मर गए। जब यीशु मसीह मरा तो हम सब क्या हो गए? बढ़ गए। ताकि बहुत जी उठा, अब हम उसके लिए जिए। किसके लिए जिए? उसके लिए जिए। बाप परमेश्वर के लिए तभी जी सकते हैं जब आप यीशु मसीह के साथ मर जाएंगे। मतलब आत्मिक रूप से जब यीशु मसीह बलिदान क्रूस पर चढ़ाया गया, मार डाला गया, उस विश्वास को लेना है कि मैं उसके साथ मर गया। और जब जी उठा, अब मैं जी उठा, वो पाप को लेके मर गया। और जब जी उठा कैसे दिखलाया दिया? धर्म में दिखलाया दिया ना। बार इसी को बैप्टिज्म में फ्लो किया जाता है। मैं उसके साथ गाड़ा गया, अब मैं उसके साथ जिलाया गया। इसलिए जल में डुबाया जाता, मैं गाड़ा गया। अब बाहर निकाला जाता, मैं जिलाया गया।
इसलिए जल के अंदर जाते हैं, जल के बाहर आते, छिड़कते नहीं है। ये रोबन लोग निकाला है, कौन निकाला है? रोबन लोग निकाले, छिड़क दिया। क्या कर दिया? छिड़क दिया। मुर्दे को दफनाने जाते तो छिड़कते हैं क्या? बाहर रखते हैं, छिड़क आ जाते हैं। गड्ढा खोद दे कि नहीं, 2 गज जमीन के नीचे, क्यों? ताकि इन्फेक्शन ना आए, कुछ भी उसका बाहर ना आए। बाहर रखेंगे तो भी तो सड़ेगा, कितनी बीमारियां फैलेगी, फैलेगी कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, उसको गाड़ा जाता है। तो भाई मसीह के साथ गाड़ा गया, गाड़ा गया। तो गाड़े जाने से पहले क्या? भाई मार डाला गया। मार डाला गया मतलब मेरे पाप का स्वभाव मार डाला गया। गलातियों में लिखा हुआ है, और जो मसीह यीशु के, गलातियों में हम लोग देखते हैं, और जो मसीह यीशु के है, उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं से क्रूस पर चढ़ा दिया है, 5:24। और जो मसीह यीशु के, हम मसीह यीशु के, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं से क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसका यह मतलब है कि हम भी अपने शरीर को क्रूस पर ठोकवाते, शरीर की जो लालसाएं है, अभिलाषाएं है, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया, मतलब मार डाला है। अपने स्वभाव को क्या करो? मार डालो। अपने आप का तुम क्या करो? इनकार करो। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं चढ़ाया गया, मैं कौन बोल रहा? पौलुस चढ़ाया गया है। भले उसका स्वभाव, उसका घमंड, उसका अहंकार, पहले घमंडी था कि नहीं? बहकारी था कि नहीं? दुष्ट बला प्रवृत्ति था, मसीहों को सताता था। पर जब यीशु मसीह से मुलाकात हो, बोलता है मैं चढ़ाया गया हूं। मैंने अपने स्वभाव क्या कर दिया? चढ़ा दिया, क्रूसिफाई कर दिया। और अब मैं जीवित नहीं रहा, मेरा अपना स्वभाव मर गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है, उसका स्वभाव मुझ में जीवित है। जब तक आप अपने स्वभाव को मार नहीं डालेंगे, यीशु मसीह आप में नहीं दिखलाई देगा। बाप को आराम पसंद है, आप आराम करते रहेंगे, प्रभु आप में दिखलाई नहीं देगा। बाप को अपने आराम का क्या करना है? इनकार करना है। अपने आराम में क्या करना है? इनकार करना है। अपने पसंद को हटाना है। आपको देखना है ऐसी क्या गतिविधि आपके जीवन में जो शारीरिक है। बहुत मन करता है टेलीविजन सामने बैठ के प्रोग्राम देखने का, बहुत मन करता है मूवी देखने का, बहुत मन करता है गप हाँकने का, बहुत मन करता है चुगली करने का। इसको बाहर डालो, इसकी जगह बाइबल पढ़ो, प्रभु के वचनों से लेके बात करो। तब प्रभु तुम में जीवित होगा। इनकार करना है। क्या करना है? इनकार करना है। हाथ में दारू का बोतल ले रहे हैं, अगर बोलेंगे प्रभु तो बहुत दयालु है, प्रभु तो हमको स्वर्ग ले जाएगा क्या? रात भर हम बैठ जाएंगे टेलीविजन के सामने, लेकिन रात भर प्रार्थना के नहीं बैठेंगे। बाइबल खोलते ही नींद आएगी, लेकिन फिल्म जैसे लगा देंगे नींद उड़ जाती है। उड़ते गिरे, फेवरेट मूवी, फेवरेट स्टार, एकदम नींद एकदम उड़ जाती है। जिस दिन क्रिकेट का फाइनल रहता है इंडिया पाकिस्तान, गाड़ी चलाइए, बाहर ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर में कर्फ्यू लग जाता है, अघोषित कर्फ्यू। सब अंदर है, सब अंदर, वैसे अंदर है बानो खुद खेल रहे हैं। उस समय आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आपका फेवरेट मूवी आ रहा है, फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है, फेवरेट सीरियल नहीं देखना है, भाड़ में जाइए, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, तब बोल सकते हैं कि आपने अपना इनकार किया है। तो 10-12 बार कहीं बार्डे जाने की इन्विटेशन आया, आज संडे है, हम नहीं जा रहे, हम आ रहे हैं। एक प्रभु के दास के बारे में मैंने सुना, वो संडे को कोई शादी भी करता है ना, तो भी नहीं जाता उसके पास कि कलीसिया जाना है उसको। बड़े यार, बगल में शादी हो रही, तुझसे क्या होगा? मुझे कलीसिया जाना है तो जाना है।
जब आप इस तरह से इनकार करें मतलब आप अपने आप को मार डालो, इच्छा को मारो। परमेश्वर की इच्छा क्या करो? स्वीकार करो। बेबसी के साथ क्रूस पर चढ़ाएंगे। अब ये मैं में क्या आता है? ये मैं क्या है? पौलुस का शरीर है। पौलुस का शरीर है और उसमें क्या क्या काम होते हैं, शरीर में क्या क्या काम होते हैं उसको देखते हैं। गलातियों 5:19। शरीर का काम तो प्रकट है, शरीर का काम तो प्रकट है। अब ये शरीर किसके किसके पास है? शरीर है कि नहीं? किसी के पास बड़ा शरीर है, किसी के पास छोटा शरीर है। क्या रुतबे? शरीर तो है, सबके पास है। बिना शरीर का कोई घर में नहीं आता। आत्मा का जन्म होता है घर में। अरे हमारे घर में एक नन्हा आत्मा आया है, आत्मा मंडला रहा है। ऐसे है क्या? कहीं आत्मा में जन्म हुआ है किसी घर में कि मेरा बच्चा तो पैदा हुआ, लेकिन वो आत्मा है। क्या है वो? आत्मा। सब तो देह में ही रहता है, नहीं रहता है। ट्राई बार के देखिएगा आत्मा है कि एक थप्पड़ मारिएगा एकदम बताएगा मैं देह में हूं। भाई क्या में हूं? देह में हूं। शरीर काम तो प्रकट अथा व्यभिचार। व्यभिचार व्यभिचार होता है कि नहीं? इधर आता है कि नहीं? नहीं आता है। किसी को देख के कुछ नहीं होता है, एकदम होता है, सबको होता है। मैं तो प्रार्थना भवन में बैठे रहता था और मैं सोचता था सिर्फ भाइयों की बीमारी है, पता चला बहनों को ज्यादा पकड़ी हुई है। बगल आके बोलते अरे ब्रदर कहा बताए उससे प्यार हो गया है, अब हमको वही चाहिए। देखिए बहन, हम आपके प्रार्थना कर देंगे, प्रभु का जो इच्छा होगा बाप को देगा। वो तो ठीक है, लेकिन प्रभु को बोलिए कि वो उसी को दे, मतलब प्रभु ऐसा इच्छा करे कि उसी को दे। वो लोग बोलते थे ऐसा प्रार्थना करिए ना ब्रदर क्या कि वो हमको मिल जाए। तो बोलते गजब, जादू की छड़ी है क्या? खुबा है यार, वो एकदम सम्मोहित होके एकदम दरवाजा खड़ा बोले कि मुझे तुमसे विवाह करना है। ये दिमाग व्यभिचार हम शरीर से नहीं कर रहे, लेकिन यीशु मसीह क्या बोला? जो यहां से सोचा किया, दिमाग से सोचा क्या कर दिया। कैसे इस पर जय पाएंगे? वचन पढ़ो, वचन को ज्यादा मेडिटेट करो, इतना भर लो अपने आप को कि वो विचार को अंदर आने के लिए जगह ही ना मिले। कभी कभी गए ना, पहले फिल्म देखते थे, आजकल तो हाउसफुल नहीं होता, टिकट का दाम इतने ज्यादा है। अब 200 रुपए का टिकट रहेगा तो कौन घुसेगा? और एक बार फिल्म देख के आ जाएंगे तो फिर एक साल जाइबे नहीं करेंगे, बोलेंगे बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। पहले था कि 5 रुपए में फिल्म देखते थे। अरे भाई जब छोटा था उसमें 3 रुपए में मूवी देखा जाता था। सैनिक थिएटर में तो 25 पैसे में मूवी देखा जाता था। भाई टिकट का रेट देखता था 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा। वाह, बड़े 10 का नोट हाथ में तो पार्टी दे सकते इतना। भाई जब छोटा था तो बहुत सस्ता था, 1 पैसा, उसमें 1 पैसा भी चलता था। मैंने उस जमाने को देखा है। 2 पैसा का मिठाई दो तो उसमें 2 आना लेके जाते थे। और थोड़ा और कई साल पहले आते पैदा होता तो मैं आज ब्रिटिश टाइम में रहता, फिर मुझे भारत का झंडा लेके लड़ना पड़ता, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बाद आजादी में मैं पैदा हुआ। दो फिल्म देखने के लिए जब मैं जाता था कई बार लिखा रहता था हाउसफुल। हाउस क्या? फुल, मतलब घर भरा हुआ है, सिनेमा हो रहा है, मगर क्या बोलता है? ये घर भर गया, अब अंदर आने की जगह नहीं। अब आप अंदर जा ही नहीं सकते, अंदर जा ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं। आप जाने की कोशिश करेंगे तो अंदर का भीड़ आपको मार कर भगाएगा, जगह नहीं है। अब परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे, प्रभु को उपस्थिति से भरे रहेंगे, प्रभु के भरपूरी से भरे रहेंगे, तो व्यभिचार का विचार आपके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर प्रभु का विचार भरा हुआ है। समझ पा रहा है? इसलिए परमेश्वर बोला व्यवस्था किया पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पा। दिन न रात ध्यान देना, इसी में ध्यान दो, दिन न रात।
जो लोग दिन और रात नोबेल पढ़ते रहते हैं, जब सोते हैं तो उपन्यास चलते रहता है। अभी तो नोबेल की कहानियां चलती है, थोड़ा सा सुनाता है यूट्यूब में, क्या बोलता है, और ज्यादा सुनने के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर। अरे कहाँ बताने वाला है ना। कभी कभी आ जाता है यूट्यूब में विज्ञापन, और ये उसने इसका मर्डर किया, ये क्या आगे क्या होगा जानने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करें। और डाउनलोड करेगा, फिर ऐसे लगाएगा और सुनते रहेगा, सुनते रहेगा। अब मॉडर्न हो गया, अब उपन्यास नहीं खरीदना, सब यहाँ पे। जब मैं छोटा था तब कहानियां, कॉमिक्स चलता था उस समय, कहानी किताब है ना, 5 रुपए में मिल जाती थी। 5 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया, मतलब बहुत सस्ता जमाना था। और खरीद के हम लोग बदल बदल के पढ़ते थे। एक कॉमिक्स को लिए तो पूरा मोहल्ला में एक्सचेंज ऑफर चलते रहता था। तो मेरा दे हम तेरा दे, कई बार तो मेरा कॉमिक्स घूम के मेरे पास आता था, तो इसको पढ़ते रहते थे। ज्यादा ध्यान उसी पे, घर में कोई नहीं, पढ़ो पढ़ो, एकदम सब ऐसे मारिया नहीं होती थी। बड़े बॉक्स रहते थे, कपड़े उसमें रखते थे, ऊपर कपड़े और नीचे कहानियां है। एक बार में पकड़ा गया, मेरी सारी कहानी किताब जब्त हो गया। कितना मेहनत से हम अपना लाइब्रेरी बनाए तो उसको पढ़ते रहते थे बच्चे लोग। और जब सो जाते थे तो बड़ा दिन आके बोलते थे, कल मैंने एक सपना देखा। क्या? मैं नागराज था। अगला बोलता है, और तुमने मुझे नहीं देखा, मैं सुपर कमांडर ध्रुव था। अगला बोलेगा, अरे हम ये थे होते। पूरा एकदम बस पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे, और रात में पूरा मूवी चल रहा 3D वाला, बोले हम ही है, हम ही कूद रहे। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वो विचार भरे रहते थे। तो परमेश्वर के वचन को इतना पढ़ लो, इतना खा जाओ, इतना मेडिटेट कर लो, इतना भर जाओ प्रभु की उपस्थिति से, कि दूसरा उपस्थिति को अंदर आने की जगह ना मिले। किसके अंदर दूसरी उपस्थिति आती है? किसके अंदर दूसरा आत्मा आता है? किसके अंदर व्यभिचार के विचार प्रबल होते रहते हैं? जो प्रभु के वचन को पढ़ता ही नहीं। देखिएगा, जो लोग कम पढ़ता है, अनुमानों का पढ़ता है, किसी दिन बहुत पढ़ रहा है, तो मैंने कहे पढ़ रहा है, तो बोलेगा प्रभु अगुवाई दिया पढ़ने के लिए। सुबह नाश्ता करता अगुवाई मिलता है क्या? बाहर पानी बरस रहा है, घर में छाता है, तो प्रभु छाता खोलने का अगुवाई देता है। दिमाग दिया है कि नहीं? खोलना है। तो बोलना प्रभु आज अगुवाई दिया बाइबल पढ़ने, और बाकी दिन नहीं पढ़ा, तो कहने पड़ा नहीं प्रभु अगुवाई नहीं दिया। बोलते गजब आदमी है। एक बार एक भाई बोल रहा था, सेवकाई चलाता था, वो रांचे का है। तो जब हम लोग स्पिरिचुअल बुक पढ़ते थे तो बोलता था मैं नहीं पढ़ता हूं। क्यों? प्रभु मना किया। बोले है प्रभु मना किया? अरे इतना भयानक। वैश्व बुलाता, प्रार्थना भवन में बैठते थे, बार बार बैठने का ये फायदा होता था स्टाफ मेंबर को, कि बाकी लोग किताब खरीदो तब पढ़ना है, और स्टाफ मेंबर के लिए क्या है, घुस गए, सबसे महंगी किताब कौन सी है, ले लिया, पढ़। मना कौन करेगा? भाई हम वहीं पर काम करते हैं, पढ़ लिया रख दिए, पढ़ लिया रख दिए। तो इस तरह से बहुत हम लोग पढ़ लेते थे। तो वो हम लोगों के बार बोला मैं नहीं पढ़ता। क्यों? प्रभु मना किया है, भयानक मना किया। बोले गजब, हम लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं क्या पढ़ के? प्रभु ऐसे कभी थोड़े ना बोलता आदमी किताब मत पढ़ो, नहीं, ऐसा प्रभु नहीं बोल सकता है, क्योंकि वहां भी वचन ही लिखा हुआ है। लेकिन पहले बाइबल पढ़ो, बाद में उसको पढ़ो। ये नहीं कि दिन भर उसी को पढ़ रहा बैठ के। दो अपने आप को परमेश्वर के विचारों से भरो। गंदे काम, बहुत सारे गंदे काम होते हैं। गंदे काम में बहुत कुछ आता है। सिगरेट पीना भी तो गंदा काम है। कौन सा डॉक्टर सर्टिफिकेट में लिख के देता है कि सिगरेट पियो? गंदा काम है। ऐसे ऐसे करते रहते हैं। प्रभु हाथ बनाया ऐसे ऐसे करने के लिए कलीसिया में, तो सब उल्लाह में ताले भी जाता है, अरे ऐसे फूल जाता है कि नहीं? जब तक हम इसको नहीं खाएंगे तो ठीक के नहीं जाता है। आज खाओ, ये सब गंदे काम है। क्या है? गंदे काम, अच्छे काम नहीं है।
प्रभु खैनी थोड़ा ना दिया खाने के लिए। कभी कभी बेड़ी पिएगा, छोटे मेरे तो हुक्का पीता था, गंदे काम। अभी एक करके व्याख्या नहीं कर सकता ना, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। तो गंदे काम, समझ गए। कोई दिन भर सोते रहता है, ये भी गंदा काम है। दिन भर चार्ज करते रहता अपना बैटरी। बस उसको फार्मूला मिल गया कि जब हम सोते हैं तो रिस्टोर होते हैं, तो दिन भर सोते रहता है। होता ना परिवार में कोई एकदम आलसी कुंभकर्ण का बच्चा जैसे एकदम सो रहा है, सो रहा है। घर में कोई काम है, सो रहा सो रहा सो रहा सो रहा सो रहा है। ये सब नहीं करना। दुष्बर, मूर्ति पूजा, बुद्धि का आराधना, भावे उनके सामने नहीं झुकता है। हम जिंदे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। डोदा कोई टूना टुटकी करते रहता है क्रिश्चियन, लेकिन जल रहा है तो चला गया ओझा के पास। अब बोलेगा ऐसा जादू कर दीजिए ना खत्म हो जाए। और वो भी क्या है, कोई दूसरा हो जाए, बोला ऐसा जादू करिए खत्म करिए। दोनों का भूत आके लड़ रहा है। लड़ेगा क्या, आके बोलेगा अरे तुमको भेजा है, अरे हमको ही भेजा है, एक काम कर तू उधर जा, उधर जाते हैं। डोना, बैर बैर, शरीर के काम क्या, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाम मतवालापन, लीला इनके और जैसे और काम है। अब इसके बारे में पूरा नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर स्टडी आप लोग करिएगा, आप समझ जाइएगा। ये सब शरीर के काम है। ये सब शरीर का क्या है, स्वभाव है। ये स्वभाव अगर आप में है आप बढ़ नहीं पाएंगे। ये स्वभाव अगर आप में है आपकी उन्नति नहीं होगी। तो उस स्वभाव को क्रूस में क्या कर देना, चढ़ा देना है। मैं जीवित नहीं रहा, मैंने इस स्वभाव को मार डाला है, मार डाला है। अब मैं अब मुझ में मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है मतलब अब ये बतलाइए आपका जो स्वभाव है किसमें दिखलाया जाता है? आपका जो स्वभाव, आपका बोलने का ढंग, बात करने का ढंग, चलने का ढंग किसमें दिखलाई देता है सबसे ज्यादा? किसमें दिखलाई देता है? हमारे अंदर में ना दिखलाई देगा। तो मसीह जब मुझ में जीवित रहेगा तो उसके स्वभाव, उसके गुण मुझ में दिखलाई देंगे। मैं शरीर में जो जीवित हो केवल उस विश्वास से जीवित हो। और हम कैसे जीवित रहते हैं? विश्वास, बाय फेथ। बाय फेथ हम जिंदा रहते। लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से। ये भोजन जो हम खाते हैं इसके द्वारा हमारा शरीर जीवित रहता है, लेकिन आत्मिक रूप से हम जो जीवित रहते हैं विश्वास से जीवित रहते हैं। और विश्वास से कैसे हम जीवित रहते हैं? कैसे? विश्वास सुनने से होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। जो ज्यादा वचन को सुनता है वो ज्यादा विश्वास में बढ़ता है, वो ज्यादा विश्वास का आधार पर जीता है। और जो वचन को नहीं सुनता है, किसी और के वचन को सुनता है, विश्वास से नहीं जीतता है। विश्वास से नहीं जीतता है, वो खा खा के जीता है। जिस दिन अच्छा खाना मिला, पेट भरा, उस दिन बोले आप प्रभु का धन्यवाद। जिस दिन थोड़ा सा खाना कम मिला, मनपसंद नहीं मिल पाया, प्रभु अगर है तो ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब बस भोजन के आधार पर जीता है। कुछ लोग हैं जो खाने के लिए जीते हैं, सदबारा। और कुछ लोग जीने के लिए क्या करते हैं? खाते हैं। हम लोग कौन है? खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? कुछ लोग जिंदगी को जी रहे हैं और कुछ लोग जिंदगी को काटते हैं। काटते। मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को। इसी मोहल्ले में एकदम रोड किनारे बैठे रहेंगे कुर्सी लगा के। बचपन से मैं देख रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे हैं। भाई बताओ, एक बार मेरे घर में काम चल रहा था, तो काम करने वाला लोग बोला कि उन लोग भी देख रहा है कि एकदम बैठता है, बैठते सुबह से लेकर शाम कर देता है। तो बोलता है अच्छा ये बतलाइए उन लोग बैठ के कहाँ देखते रहता है? क्योंकि उन लोग काम कर रहा तो उन लोग भी हंसा जा रहा है। अब आप काम कर देख रहे कोई बैठी हुई है, बैठा हुआ है, तब बोलेगा अच्छा चलो। फिर आप भी अब आप काम करें, थोड़ा देर बाद देखेंगे आप ही को देख रहा, अजीब नहीं लगेगा?
और आप हर दिन वहां काम करे और हर दिन वो वैसे बैठा रहता है और आपको देखते रहता है। तो अब आप सोचेंगे या तो उसमें गड़बड़ी है या मेरे में कुछ गड़बड़ी है, ड्रेस ठीक नहीं पहना हूं क्या, कहे कि मुझे को देख रहा है। तो है ऐसे मोहल्ले में मैंने देखा है, अब किस मोहल्ले में देखा नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बैठे रहता है, पता नहीं, मैं बचपन से देख रहा हूं बैठे रहता है, बैठे रहता है, जो बैठे रहता है। ऐसे तो मैं भी नहीं बैठ सकता कि बैठ के रोड में कितनी गाड़ी आ जा रही गिनते रहो, अब बस बैठल रहो बैठल रहो बैठल रहो। इसको बोलते हैं समय को काटना। समय को क्या करना, काटना। और कुछ लोग दिन भर सीरियल देखते, एक सीरियल फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा, और रात को उठेंगे नींद नहीं आएगी तो टीवी खोल कर बैठ जाएंगे, अरे बस सो जाएंगे, सीरियल चल रहा है, भूता अब पूरा सो रहा है, देखता ये लोग जिंदगी को काट रहे हैं। जिंदगी जीना मतलब, जिंदगी जीने का मतलब क्या है कि एकदम खाओ पियो दम तक और अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के घूमो और सेल्फी लेते रहो, ये जिंदगी नहीं। जिंदगी ये है परमेश्वर के साथ जीना। विश्व से क्या बोल, अनंत जीवन यह है कि तुझको जाने बड़ मुझको जाने। तो जो परमेश्वर को जान रहा है वो उसके साथ जी रहा है। वहां अच्छा से जिएंगे तब ना वहां पे अच्छा से जिएंगे। अब यही पर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो वहां जाके क्या जानेंगे। तो पौलुस बोलता है वह शरीर में तो जीवित हो, उस विश्वास से जीवित हो जो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया, मैंने अपने आप को दे दिया, मैंने दे दिया, इसलिए मैंने भी अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया। अब वो मुझ में जीवित है, अब उसका स्वभाव मुझ में जीवित है, अब उसका गुण मुझ में जीवित है। अब वो मुझ में बढ़ रहा क्योंकि मैं घट रहा हूं। मैं क्या हो घट रहा हूं। यीशु बस यहां पर आते हैं, हम बीज के दृष्टांत के बारे में आते हैं। गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता। गेहूं का दाना कहां पे पड़कर मर नहीं जाता, भूमि। गेहूं का दाना के बारे में प्रभु यीशु मसीह बतला रहे हैं। अभी वो अकेला है लेकिन उसमें सामर्थ्य है कि बहुत सारा गेहूं को वो उत्पन्न कर सकता है। अगर हम फल नहीं ला सकते तो प्रभु ये नहीं बोलता कि तुम फल लाओ, बोलता मांगो, फल मांगो। फल को नहीं मांगना चाहिए, बोलना चाहिए फल को उत्पन्न कर दो। गिफ्ट्स मांगते हैं, फ्रूट को लाना है। कभी ऐसा पेड़ देखे है किसान गया और देखा अरे इस पेड़ में तो ये साल कुछ फल ही नहीं फंदा है, तो दूसरा पेड़ का तोड़ के फेविकोल का मजबूत जोड़, टूटेगा नहीं, सबको जोड़ दिया। और पेड़ बोला वाह अब तो कितना आंधी तूफान आए टूटेगा नहीं, क्योंकि फेविकोल का मजबूत जोड़ है। उसका दिखाता है ना, दोनों ओर से हाथी खींचता है, उसका लोगो अब दिखेगा, ठीक है ना। मैंने उसके बारे में मैं बिजनेस के बारे में स्टडी सब करते रहता हूं, मैंने देखा है उसका लोगो में दिया हुआ दो हाथी और बीच में लोहा का है और दोनों ओर से खींच रहा है, मतलब वो बतला रहा है बहुत मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। अब दो हाथी लेके मत आ जाइएगा। दो कभी ऐसा करते हैं पेड़ में जाके साड़ देते हैं, ये तो अननेचुरल है ना, ये तो नेचर के खिलाफ है। तो प्रभु इस रीति से नहीं, तुम फल लाओ। दो आम के पेड़ है, इधर ज्यादा फला इधर कम फला, तो ज्यादा वाला का बोले तेरा ही भाई है दे दो, काटे और हम साड़ दिए और वो खुश हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। अपने से फल लाना है तो बाप दूसरे के फल के आधार पर कार्य नहीं कर सकते। जैसे जॉयस मैर क्या बोलती है, मेरा विश्वास के आधार पर आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरा बाइबल शिक्षक तो बहुत अच्छा दी बेस्ट टीचिंग देता है, वो जाएगा तो हम लटक के चल जाएंगे। बचपन में मैं देखता था, विज्ञापन आता था, एक बगुला जा रहा है उड़ उड़ के और उसका चोट में बड़ा सा कपड़ा है, ऐसे पोटली, उसमें ढेर सारा उसका बच्चा लोग बैठा हुआ है और ऐसे करके लेते जा रहा है। मतलब वो लोग उड़ नहीं सकता तो उन लोग को बैठा कर ले जा रहा है। ऐसा प्रभु उड़ा के ले जाएगा।
मैंने अगवा जा रहा तो एकदम टांग पकड़ा, फिर उसका टांग को यार पकड़ा। अब प्रभु देखेगा रेप्चर में इतना लंबा लाइन कैसे आ रहा है। और अगला लोग देख के बोलेगा अरे हम लोग को भी यही करना था, इतना मेहनत कितना परिश्रम किया, लास्ट में अगबे का पैर पकड़ लेते, वैसे पकड़ेंगे तो अगबे गिर जाएगा। 12 नंबर, हम किसी के विश्वास का आधार पर स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम खुद के विश्वास के आधार पर जाएंगे। जब तक गेहूं का दाना भूमि में बढ़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता। तो पहले बढ़िए और मरिए, स्वभाव को मरिए। मैं अब जीवित नहीं रहा। आपका ऐसा क्या स्वभाव है जो बाइबल के खिलाफ है, जिसको परमेश्वर पसंद नहीं कर, उसको हटाओ, उसको हटाओ। उसको अपने जीवन से क्या करना है? हटाना है। क्या करना है? हटाना है। तब बाप भर लाएंगे। अरे मरना दर्दनाक है। कैसा है? दर्दनाक है, इसमें पीड़ा है, क्योंकि हर दिन आपको मरना है। किस दिन आपको मरना है? हर दिन आपको मरना है। हर दिन बोलना है मैं अब जीवित नहीं रहा। लोग बोलेंगे तो भूत हो गया। मैं अब जीवित नहीं रहा, मैं क्रूस पे चढ़ा। हर दिन प्रभु से पूछेगा प्रभु मेरा कौन सा स्वभाव इसको बांटना? ये देख ये स्वभाव है, ये देख ये स्वभाव है, ये देख ऐसा स्वभाव वैसा स्वभाव, इसको मार डालो। तुम बहुत बकबक करते इसको मार, तुम चुगली करते इसको मार डालो। आज चुगली में बहुत मन कर रहा है लेकिन नहीं बोल रहे हैं। और कुछ लोग चुगली नहीं बोलते, बस सुनते हैं। तो बस सुनते हैं, बस सुनो। घर में टेलीविजन लगा होगा, डिश टीवी लगा होगा, मत देखो ना। बहुत तकलीफ हो रहा है, मत देखो। बाइबल पढ़ो। नहीं प्रभु फीफा चल रहा है वर्ल्ड कप, मत देखो। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी होता है ना फीफा फीवर भी चलता है, भयानक फीवर चलता है। और इसमें प्रभु बोलेगा कि प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सच में कुछ भी कर सकता मैं आपके, सच कुछ भी। अब जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। बस मेरा एक बात मानोगे, इस बार एक भी मैच मत देखो। कब बोलते प्रभु? थोड़ा सा देख लेते हैं, ट्रेलर देख लेते हैं, हाइलाइट्स देख लेते हैं। मत देखो, देखती हो क्या? मत देखो। बाइबल पढ़ो, सब दिख रहा, सब तरह आवाज। बाइबल पढ़े, प्रार्थना कर, अर्जेंटीना सही रखो प्रभु की, अब तू प्यार कर रहा है। ये है मार डालना। अपना वो क्या करना? मार। सब दोस्तों पार्टी बना रहे हैं दारू पी के, हम नहीं जा रहे हैं। बचपन के यार है, फिर भी हम नहीं जा रहे हैं। अपने स्वभाव को हम क्या कर रहे हैं? मार डाल रहे हैं। मेरा सारा दोस्त लोग छूट गया, कहाँ गायब हो गया पते नहीं। बड़े मुश्किल से 1-2 जन का नाम याद है। अब बाकी सब गायब ऐसे हो गए, गधे के सिर से सी, कोई दिखलाई नहीं देता। मेरा सब दोस्त लोग छूट गया। यहां तक कि मेरी हालत ऐसी होगी कि मोहल्ले के लोग जब देखते हैं तब उनको बाद में पता चलता है कि ये भी मोहल्ले में ही रहता है। और बहुत सारे लोग तो मेरी माँ को बोलते हैं मेरा तो एक ही बेटा है, और जब बोलती है कि मेरा और एक बेटा, बड़ा बेटा, क्या बोलता है? तुम झूठ बोलती हो, हमें मालूम है तेरा एक ही बेटा है। भाई क्योंकि मैं जाता नहीं हूं ना पार्टियां, क्यों जाऊंगा? अब दारू होगा, चखना चलेगा, तो ये सब मैं नहीं करता हूं। अपने आपको मार डाला, एकांत में ले गया प्रभु के साथ, तो मेरी पहचान ही खत्म हो गई। लेकिन प्रभु के साथ मेरी पहचान तो बढ़ी ना। अपने स्वभाव को क्या करना है? मार डालना है। प्रभु मानने के बाद भी दिन भर टीवी देखते रहते थे। डिश टीवी लग गया तो सौत का जो चस्का चढ़ाता था, प्रभु फिर वहां पे सिखाए कि इसको खत्म करो। बार मैं वहां पे निर्बल हो रहा था, प्रभु पूरा टीवी का सेट हटा दिया, पूरा डिस्क का दार हटा दिया, छतरी भी हटा दिया। एक बार फिर मैं प्लानिंग बनाया। भाई अमृत बोले घर में टीवी है, टेलीविजन लगा देते हैं।
और फिर बोला वीडियोकॉन का भी ऐसे बड़ा बड़ा छतरी लगा देते हैं और चार्ज भी करा देते हैं और बड़ा खुश पूरा प्लानिंग बना। फिर मैं सोचा लेकिन बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला है मुझको। वो घर में आएगा, नहीं चाहते भी मेरा हाथ ऐसे ऐसे चलने लगेगा। भाड़ में जाए, नहीं लाना है टीवी, लाना है तो कब डिश एंटीना लाना ही नहीं है। यूट्यूब से तो छुटकारा पाने में टाइम लग जाता है, तो वहां से प्रभु छुटकारा दिया तो दोबारा नहीं जाना है। तो प्रभु वहां से छुड़ाया। पहले मैं बहुत फिल्म देखता था, तो प्रभु ये सब नहीं देखना है। अरे वहां पे हॉल ही नहीं जाना है प्रभु, ठीक है। और टीवी में नहीं देखना है प्रभु, ठीक है। कम से कम न्यूज ये भी नहीं देखना, अच्छा तो ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते करते इससे कर दिया कि अब संसार से कुछ मतलब नहीं। अपने स्वभाव को बाहर डालना, ज्यादा समय प्रभु के साथ बिताओ, ज्यादा समय परमेश्वर के वचन को पढ़ो। एक बार में नहीं मार डाल सकते, स्टेप बाय स्टेप प्रभु की मदद से उसको मार डालो। हर दिन मार डालो, हर दिन इनकार करो, क्योंकि समय को बोलता है अवसर को बहुमूल्य जानो। समझो दिन बुरे है, ये समय जो आज का बीत जाएगा इसका वापस नहीं ला सकते। वापस ला सकते हैं अपना बचपन को, वापस ला सकते हैं नहीं। बचपन में वैसा हम पढ़ते तो टॉप कर जाते, चलो फिर से पढ़ने जाए, ऐसा होगा? फिर से जाए स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, होगा? नहीं होगा। वो जिंदगी खत्म हो गया। मैं तो भूल गया उस समय के क्या क्या मैं पढ़ा था। तो मरना है, अपने स्वभाव में मरना है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, अधिकांशतः हमारा जो स्वभाव है वह प्रभु में बढ़ने नहीं देता है। और बढ़ने का मतलब क्या? घमंड को मार डालो, शरीर की अभिलाषाओं को मार डालो, जो बुरी बुरी आदतें हैं उनको तुम क्या करो? मार डालो। तो जब ये भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, तो जमीन के अंदर में जाता है, गहराई में जाता है। आप परमेश्वर के साथ संबंध बिताएंगे, जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे वापिस बात को पाएंगे, प्रभु का स्वभाव आप पर हावी हो रहा है। तो बेहोना क्या बोला? अब से वो बढ़े मैं घटूं। आपको घटना होगा ताकि वो आप में बढ़े। अगर आप चाहते प्रभु अपने भरपूरी से आपको भरे, तो आपको अपने आप को खाली करना होगा। भीतर वाले वस्तुओं को क्या करो? दान करो। सब तुम्हारे लिए क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। जब मर जाता है तो बहुत फल आता है। जब मर जाता है तो बहुत फल आता है। जब परमेश्वर से समय ज्यादा व्यतीत करने लगेंगे, प्रभु के वचन को अपने जीवन में हावी होने देंगे, प्रभु के स्वभाव को आप लेना सीख जाएंगे, प्रभु के गुणों को आप लेना सीख जाएंगे और अपने स्वभाव को आप हटाते जाएंगे, अपने चाल चलन को आप बदलते चले जाएंगे। बाइबल बोलता है कि बन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। पौलुस का चाल चलन पहले कैसे था? सावधाना, स्वभाव को छोड़ दिया, घमंड उसको छोड़ दिया, बहुत अपने आप को ज्ञानी बोलता था, उसको भी छोड़ दिया। बोलता है मैं मसीह के ज्ञान के कारण सब बातों को कूड़ा करकट समझता। पहले धन के पीछे दौड़ रहे था, प्रभु के पीछे दौड़, स्वभाव बदल गया है। पहले धन को अपने ऊपर बहुत खर्च करते थे ऐश्वर्य में, अब प्रभु के राज्य में बोलते, स्वभाव क्या हो गया? बदल गया है। पहले पीने में बहुत खर्च कर देते थे, जाते थे और बस ऐसे उठा के लाते थे, बाहों में भर के। किसको बाहों में भर के लाते थे? रम, ब्रांडी, विस्की बाहों में भर के बोलते थे तुझसे खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, तू ही मेरी जाने जिगर जाने बाहर है, तुझसे मेरा घर गुलजार है। पूरा सजा के रख देते थे और रात भर बैठ के उसको देखते, तू कितनी सुंदर लग रही है, इधर ढाल ढाल के पीते रहते। किसी किसी का घर होता है, जैसे अलमारी में कपड़े हम रखते हैं ना, वैसे उनकी ओपन अलमारी होती है और दारू के बोतल रखते हैं, एक से एक से एक से एक। बात का फैशन हो गया। विवाह में पास्टर आए चाहे नहीं आए, दारू आ गया तो बल्ले बल्ले है कि नहीं? दारू पीने बाद तो शादी में नाचने का मजा अलग होता है। इसलिए पार्टी में आप जाइए तो आप उधर पी रहे हैं मॉकटेल,
तो पता चलेगा उधर चलिए ना कोना में, कहाँ वहां स्पेशल इंतजाम किया गया, वहां कभी लाल, कभी पीले, कभी गुलाबी, कभी मिक्स करके व्हाइट बना के सतरंगा बना के दिया जा रहा है। और पी के वहां से जो निकलते हैं असली स्वभाव दिखाई देता है। शरीर का स्वभाव क्या करता है, दिखलाई देता है। इसको मार डालना है। जब मर जाता है तो बहुत फल आता, अपना स्वभाव को मार डालना। अपना स्वभाव को क्या करो, मार डालो। एक बार एक बहन प्रार्थना भवन में गए थी, तो अपने हस्बैंड के बारे में बतला रही थी। उसका हस्बैंड प्रचार करता था। क्या था प्रचार, पास्टर क्या बोलती थी, क्या बोली, ये स्टेज में दूत होते हैं। स्टेज में क्या होता है, दूत, एकदम एंजल्स, हेवनली एंजल, पंख है, एकदम बहुत अच्छा अच्छा वचन बतला रहा है। लेकिन घर में पहुंचते ही भूत बन जाते हैं। घर में पहुंचते ही भूत बन जाते, क्या बन जाते हैं, भूत। पत्नी को मार रहा है, गुस्सा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है। वो क्या है, शरीर का स्वभाव। किसका स्वभाव, शरीर का स्वभाव। जब तक आप मार नहीं डालेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। पीजे वर्गीस के बारे में बतला रहा हूं। पीजे वर्गीस इंडिया का बहुत बड़ा प्रचारक है, इसका बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है। वह एक बार प्रचार करके घर गया। अब प्रचार कर रहा है तो अब भूख लगता है ना जोर से, तो अंदर घुसा, तो फिर उसके बाप बच्चा खिला रही थी। दो आया, दो लिली वर्गीस क्या बोला, खाना दो, तो बोलते खाना तो नहीं बनाया है, तो बुढ़ गर्म आ गया, दिमाग क्या हो गया, गर्म हो गया, एकदम ऐसे बोलने लगा, भाई प्रचार करने क्या था, भाई आया तुम्हें मन था कि मैं प्रचार करने क्या हूं, तुम्हें खाना बना कर रखना था, खाना क्यों नहीं बनाई। अब शरीर का स्वभाव सामने आ रहा है। किसका स्वभाव सामने आ रहा है, शरीर का स्वभाव। शरीर के काम तो प्रकट है, क्रोध। अभी अच्छा प्रचार करके आया है, वही बतलाया था। अब बुक में भी लिखा हो, और अभी अच्छा से क्रोध कर रहा है। तो उसकी पत्नी भी ऐसे बोले, भाई बच्चा खिला रही थी, मेरे पास और भी बहुत सारे काम रहते हैं, दिन भर में तेरे खाना बनाओ, ये करो वो करो, इसे लाएगा, ये वो दिस दैट पूरा। और बीच में उसका बच्चा मासूम सुन रहा, दोनों का झगड़ा है, दोनों फाइटिंग कर रहे हैं। शरीर का स्वभाव, ये भी क्रोध, वो भी क्रोध। तब और एक तीसरा पास्टर आता है, जैसे दरवाजा खटखटाता है, दोनों एकदम शांत अधूरे एंजल बन जाते हैं, और लड़ाई झगड़ा एकदम बहुत प्यार से बात करते हैं। इसके बाद में दरवाजे खोलते बोलते हैं, अरे आप आइए बैठ, चाय पी के जाइए, खा के जाइए। देख के पास्टर क्या सोच रहा होगा, ओह कितना गहरा प्यार है इनके मध्य में। और प्रभु अब उनको सबक सिखलाना चाहता है। देखिए आप सीधी रीति से नहीं सुधरेंगे ना, तो बोलते हैं ना, सीधा उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली को क्या करना पड़ता है, टेढ़ा। ये कहावत है, अरे ऐसे नहीं बोला गया है। आप अगर सीधा उंगली सीधा करछुल को डाल रहे नहीं निकला, तो करछुल को टेढ़ा करेंगे तो निकलेगा कि नहीं, नहीं निकलेगा भाई। तो प्रभु को मालूम है कहां टेढ़ा कर देना है। तो क्या बना, अब तो बहुत प्यार दिखला रहा है पीजी वर्गीस, लिली वर्गीस, और पास्टर जान थोड़ा नहीं रहा है कि अभी फाइटिंग ही बात है। थोड़ा देर पहले दोनों देश इंडिया पाकिस्तान बन के लड़ रहे थे, लेकिन जैसे हम आए तो पहले जमाने का इंडिया देख रहे हैं, प्रेम। उसका बेटा रोना शुरू कर दिया, अब भयानक रो रहा है, अब उसको चुप कराया जा रहा, नहीं हो रहा है, तो पास्टर उसको लेके प्रार्थना कर रहा है, तो भी नहीं हो रहा है। अब दिनों प्रार्थना कर रहा तो भी प्रभु नहीं सुन रहा है। तब दोनों को समझ में आया, हमने अभी लड़ाई की थी, इसलिए प्रभु डंडा बरसा रहा है। क्या बरसा रहा है, डंडा। जब तक क्षमा नहीं मांगोगे ना एक दूसरे से, और क्षमा नहीं करोगे, तब तक तेरा बेटा रोते रहेगा। उसका मतलब ये मत सोचिए कि प्रभु बहुत निर्दयी है, छोटा बच्चा को रुला रहा है। प्रभु का तरीका है सिखलाने का। इसमें दोनों एक दूसरे को देखता है। मैं पढ़ा, और क्या बोलता है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जी मैं बेकार में गुस्सा कर रहा था, अपना स्वभाव को मार डालता हुआ। दिल्ली वर्गीस क्या बोलते, मुझे भी क्षमा कर दो, मुझे भी क्रोध नहीं करना था। दोनों क्षमा मांगता, क्षमा करता है, बच्चा रोना बंद कर देता है। क्या कर देता है, बात प्रभु को मालूम है।
पहले सीख लेता। तो दोनों घुस कर फाइटिंग कर रहे हैं। बाहर निकल कर पूरा प्रचार करेगा, हम आपस में प्रेम करें, और अंदर आके हम आपस में दुआएं करें। ऐसा है। तो भी शरीर का स्वभाव, इसको मार डालना है। बिल जैसी मार डाले प्रभु काम किया। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है। जो जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन की उसकी रक्षा करेगा। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने स्वभाव को, प्राण, ब्लड में इमोशंस है, फीलिंग्स है, थॉट्स है। कई बार हमारे फीलिंग्स, इमोशन, थॉट प्रभु के वचन के खिलाफ में रहते हैं, तो हमें इसका इनकार करना है। हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे कलीसिया में जाना है, अच्छा लगे चाहे ना लगे प्रभु की संगति करनी है, अच्छा लगे चाहे ना लगे प्रभु के वचन के आधार पर चलना है। हम फीलिंग्स के आधार पर नहीं बढ़ते हैं। जो लोग फीलिंग, इमोशन, लग रहा है के आधार पर बढ़ता है ना, उनको पता ही नहीं चलता कि कब ऐसा लग रहा था कि हट गया बाहर। अपना इमोशंस को जो हटाता है, इमोशंस के आधार पर हम नहीं बढ़ते, इमोशंस का जो इनकार करता है, बड़े बुरा से बुरा कंडीशन सारा फिर भी चलना है। हबक्कू के बारे में आप पढ़िए, बोलता सब तरफ से मेरा नुकसान हो रहा है, सब तरफ से मुझे धोखा मिल रहा है, मैं कांप रहा हूं। बोलता है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। अपने उद्धार करता परमेश्वर के द्वारा अधिक प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, मुझको ऊंचे स्थानों पर चलाता है, मेरे पैरों का हिरणों के समान क्या कर देता है, बना देता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यीशु मसीह क्या बोले, यदि कोई मेरे पीछे बढ़ना चाहता है अपने आप का इनकार करे, अपने स्वभाव का इनकार करे। हमारा स्वभाव हमें आगे बढ़ने से रोकता है। एक बीज बोने वाला बीज लेकर बोने के लिए निकला, कुछ झाड़ियों में गिरा। ये वो है जो वचन तो सुनते हैं मगर संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबा देता है। दबा देता है कि नहीं? दबा देता है। बड़े शुरू में प्रभु बहुत उत्साहित रहते हैं, बोलते प्रभु है और गाना का चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, तुम्हारा पिता जानता। उसके बाद में चिंता खेलते खेलते बिखर जाते हैं। अपने प्राण को जो आप प्रिय जानता है, आप प्रभु के साथ चले, इसका मतलब नहीं कि प्रभु को लॉटरी का टिकट आपको देगा या जैसे प्रभु के पीछे आएंगे एकदम धन दौलत का ढेर लगा देगा। जब समय आएगा प्रभु देगा। यूसुफ को दिया कि नहीं? लेकिन उसके पहले जेल में डाला कि नहीं? सिखलाया कि नहीं? तो बाप को यूसुफ की तरह चाहिए, धन दौलत चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। हाँ कि नहीं? हाँ। तो यूसुफ की तरह चाहिए तो प्रभु यूसुफ की तरह सिखलाएगा। चलो पहले जेल में डालते, 10-12 साल के लिए सिखाते, एकांत में ले जाते। प्रभु पहले सिखलाया, पहले उसका टेस्ट लिया, ये योग्य है कि नहीं, तब जाके दिया। उसके बाद में कहीं आप पढ़े यूसुफ घमंड किया है? अब जब मेरे पास इतना धन दौलत है सबसे निपट लेंगे ना, घमंड किया है ना, नम्र और दीनी रहा प्रभु के सामने। अपने प्राण को प्रिय जानना, जो कोई किसी को भी मुझसे अधिक प्रिय जानता है मेरे योग्य नहीं। किसी को भी प्रभु से ज्यादा प्रिय नहीं जानता। धन दौलत किसी को भी प्रभु से ज्यादा प्रिय नहीं जानता है। बहुत सारे प्रभु में जब आते हैं तब प्रभु उनका प्रिय होता है, बाद में कोई और प्रिय हो जाते हैं उसके। बड़ा ही गजब लगता है। दिखलाया था वो हर सभा में आता है और हम लोग सोचते हैं वो तो प्रभु के लिए आ रहा है, बाद में पता चलता प्रभु के लिए नहीं आ रहा है, किसी और के लिए आ रहा है। ऐसे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। प्रभु के पीछे चल रहे, पूरी रीति से प्रभु के पीछे चलो। पूरी रीति से किसके पीछे चलो? प्रभु के पीछे। अब प्रभु से ज्यादा प्रिय किसी को भी मत जानो, किसी को भी मत जानो। प्रभु के लिए सब कुछ खोने को तैयार हो। जब प्रभु के लिए खुदा सीखेंगे प्रभु हमको देगा। प्रभु हमको क्या करेगा? देगा। बोलता वह अनंत जीवन की उसकी रक्षा करेगा। यीशु मसीह के चेले लोग यीशु मसीह के पीछे होंगे।
यीशु मसीह क्या बोला? मेरे पीछे आओ, मेरा अनुसरण करो, मेरे जाल को छोड़ के उसके पीछे हो लिए कि नहीं? आप किसी को बोलिए घर छोड़ के मेरे पीछे आओ, मारेगा नहीं? खाना, कोई होटल में खाना पका रहा, आप बोलेंगे, आप जाके बोलेगा मेरा अनुसरण करो, भाड़ में जाओ बोलेगा, बोलेगा कि नहीं? नहीं बोलेगा। और मेरे जाके बोलेगी फॉलो मी, क्या करिए, कौन है तुम? यीशु मसीह बोलता था तो लोग क्यों फॉलो करते थे? उसका बोलने में अधिकार था। सृष्टिकर्ता के बरत मेरा अनुसरण करो। हार प्रभु हमारे बोले लोग अपना जाल को छोड़कर, घर बार को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु मसीह से वो लोग पूछता है, प्रभु हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ गए, सब कुछ तो है ही नहीं हमारे पास, सब छोड़ गए, हमको क्या मिलेगा? यीशु मसीह बोलता है, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो और उसे ना पाए, बोला 100 गुना पाओगे तुम। इस दुनिया में कैसे पाओगे? 100 गुना। बार परलोक में, परलोक मतलब स्वर्ग में, अनंत जीवन। हम प्रभु के लिए जो भी छोड़ेंगे प्रभु आपको देगा। मेरे को प्रभु बोला अपना पढ़ाई छोड़ रहा, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए था, आपके लिए नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं जैसा अगबा है, हम भी पढ़ाई छोड़ो, तेरा बातें नहीं पढ़ना है, भाड़ में जाए पढ़ाई, पढ़ना है तो मेरे को बोला छोड़ दे आज। तो मैं सोचता था पहले ही बोल देता, प्रभु पहले छोड़ देते, छोड़ का और तब प्रभु अपना ज्ञान बढ़ा, इसीलिए देता है ज्ञान मेरे को ज्यादा, क्योंकि वो मूल्य को चुका दिया गया, छोड़ दिया प्रभु के लिए। तो मैंने अपने एजुकेशन प्रभु के लिए छोड़ दिया। प्रभु परखता ना सबको अलग अलग ढंग से, मेरे को सिद्धि से परखा तो मैंने छोड़ दिया। तो प्रभु अब एजुकेटेड करता है। मेरे को देख के लोग सोचते हैं तो बाइबल क्लास करके आए, बाइबल कॉलेज जाकर है ना, कोई बाइबल कॉलेज में कहीं नहीं गया। प्रभु अपने से बतलाता है। अब बाकी पास्टर लोग बोलते, सोचता है कि कहाँ से आप ट्रेनिंग किया है? पवित्र आत्मा का पाठशाला में बैठ के बहुत ट्रेनिंग दिया है मेरे को। तो बोलता है कि जो तुम खोए हो तुम उसको पाओगे, तुम मेरे बेइज्जत हुए हो तुम इज्जत को पाओगे, तो मेरे निंदा को सहो सम्मान को तुम पालोगे। तुमने मेरे लिए अपना घर बार छोड़ा, मैं उसको दूंगा। विजय वर्गीस जब प्रभु में आया तो उसके माँ बाप पसंद नहीं कर रहे थे, तो उसका बाप बोला कि मैं तुमको अपना जमीन जायदाद दे दूंगा, बस तुम यीशु मसीह को छोड़ दो। विजय वर्गीस बोला, डैडी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं यीशु मसीह को आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता। बार बार घर छोड़ के निकल गया। उसका जेब में ज्यादा रुपया भी नहीं था। बरात उसके पास बहुत बड़ा सेवका है, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, इंडियन एवेंजेलिकल टीम, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है। अब विश्वास के आधार पर अपना मिनिस्ट्री के लिए, हेडक्वार्टर के लिए जमीन खरीदा, बुक किया था, खरीदा नहीं, मैंने बुक किया था। कितना पैसा में मालूम? 5 पैसा में। उसका भी गजब टेस्टमनी, गड्ढा खोदा, रात के समय जाके दूसरा का जमीन में 5 पैसा डाला, बोला प्रभु एडवांस पेमेंट की है, ये जमीन मेरा, मैं बुक कर लेता हूं। और पत्थर रखा, क्या बोलता है, ये कोने का पत्थर है, ये जमीन मेरा। और चला गया और वहीं पर उसका हेडक्वार्टर खड़ा है, प्रभु दिया उसको। बाद उसका बुक शब्द है और वो यूट्यूब में आता है, उसका बहुत बड़ा सिक्का। रांची आया था, मैं ट्रेन किया था, बहुत बड़ा भीड़, बहुत भयानक भयानक। उसका प्रार्थना सुन के प्रभु ट्रेन को वापस लाया था, रोका नहीं था, वापस लाया था। बोला प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं टिकट कटा चुका, मुझे वही ट्रेन में जाना, वापस ला। प्रभु ट्रेन खराब करवा के वापस लाया, उसी ट्रेन में हो गया। वो प्रभु के लिए छोड़ा, प्रभु उसको दिया। वो प्रभु के लिए अपना जीवन को अप्रिय जाना, प्रभु उसका जीवन को क्या किया? संभाल लिया। आपको अपने आप को अप्रिय जानना है भाई, उसका मतलब है ना खाना पीना छोड़ के बैठ गया सुसाइड करने के लिए, अप्रिय जानना है, वैसा नहीं। खाओ पियो, शरीर को अच्छा रखो, लेकिन अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर में मत रखो। परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करो,
उसकी इच्छा को अपनी इच्छा जानो। वो जिस बात से प्रसन्न होता है उसी में प्रसन्न रहना सीख जाओ। खो दो अपने आप को, खत्म कर दो अपने स्वभाव को, और देखो प्रभु कैसे तुमको बढ़ाता है। बीज मर जाता है, अब बाद में कितना फल आता है, कितना अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं? बोलता है यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। और यीशु मसीह के पीछे होने का मतलब क्या है? जो कि अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, मेरे योग्य नहीं। हल चलाते हैं, किसानों को देखिए हल कैसे चलाते हैं। हल को पकड़ते तो किधर देखते हैं? इसे करके देखते हैं, सामने देखते हैं ना। तो सामने देखो, फोकस सही रखो। अगर फोकस दाएं बाएं रहेगा तुम काम नहीं करते। यदि कोई मेरी सेवा करे मेरे पीछे हो ले, तो यीशु के पीछे हो लेना है। यीशु के पीछे होने का मतलब क्या है? यीशु मसीह बोला फॉलो मी, वचन का तुम अनुसरण करो। बड़े वचन में जैसा लिखा है उसका तुम पालन करते रहो। बहुत सारे लोग सिर्फ बाइबल पढ़ते, सुबह उठते एक चैप्टर पढ़ देते हैं, बोलता है आज का कोटा कंप्लीट। प्रभु कोटा कंप्लीट करने के लिए नहीं बुलाया है। पढ़ो और चलो, पढ़ो और चलो। और कुछ लोग जिंदगी भर बाइबल पढ़ते रहता है। वो लोग कैसे पढ़ता है? मेरा फेवरेट चैप्टर है भजन संहिता 23, बस उसी को पढ़ के जाएगा। कुछ लोग सिर्फ 91 1 से 21 पढ़ता है। हर प्रार्थना बोलता है आई क्लेम साम 91, साम 121। अरे 90 याद है कि नहीं? 92 याद है कि नहीं? 120 और 122 याद है कि नहीं? सबसे मतलब नहीं, बस उसी। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, बस 5 रोटी 2 मछली कैसी खिलाए, बस उसी को पढ़ता है। पुराना नियम कभी नहीं पढ़ेगा। पुराने नियम में बस वही कहाँ कहाँ रोटी गिराया, मन्ना बरसाया, बटर खिलाया, बस। यदि सेवा करे मेरे पीछे। यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? यीशु बस दुख उठाया, हमें भी दुख उठाना, वचन के कारण दुख उठाना। जितने मसीह यीशु भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं सब सताए जाएंगे, सताहट नहीं आएगा। अब ये सताहट सोचते हैं कि एकदम भयानक टॉर्चर, उठा के जेल में डालेगा, मारेगा, हाथ पैर तोड़ देगा और एक दिन गोली मार देगा। सताए जाएंगे कहने का मतलब सब झूठ बोल के तरक्की कर सकते हैं। आप झूठ बोल सकते हैं, बहुत सारे घूस ले सकते, आप घूस ले सकते हैं। क्या रोजबेरी? ऊपर से गवर्नमेंट का है और नीचे से गवर्नमेंट सर्विस करने वालों का है। मिठाई का डिब्बा ले रहे हैं, आजकल घूस को बहुत अच्छा नाम देंगे, मिठाई का डिब्बा, कमीशन। अरे गवर्नमेंट देता है तुम्हें कमीशन, तुम्हें एक्स्ट्रा कमीशन क्यों ले रहा है? कमीशन सब कर रहे हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने ट्राइब कार्ड में पढ़ा, ठीक है ना, इसमें यह था किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो बन जाएगा। उसमें गजब लिखा हुआ था, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 7,000 और 2 व्हीलर बनाना 7,000। बोले इतना भयानक? बोले कोई टेस्ट नहीं देना, इससे ही अच्छा। मतलब कुछ पैसा इसको, कुछ पैसा इसको, कुछ पैसा इसको देंगे और बस पास। ऐसा काम करने के लिए प्रभु हमको नहीं बुलाया। समझ पा रहे हैं? ये काम करने के लिए प्रभु हम लोग को नहीं बुलाया, घूस देने के लिए तो नहीं बुलाया है। इसलिए तो नहीं बुलाया है कि जादुम है विदेश में एक शहर जहाँ पूरा एकदम जुआ खेला जाता है। कौन सा है? कैसीनो नाम नहीं, लास वेगस। इसको याद है? लास वेगस। तो वहां जाके एकदम जैकपॉट खेल रहे, रुपया जीत रहे। इसके लिए प्रभु थोड़ा ना बुलाया है कि सुबह को बोला प्रभु कैसीनो जा रहे हैं, आप मेरे साथ जरूर चलिएगा और मेरे को बताइएगा कौन कौन सा नंबर में लगाना। वो प्रभु का दूत तो नहीं बतलाएगा, दुष्ट आत्मा जरूर बतला देगा। वो सब के लिए प्रभु हम लोग को नहीं बुलाया है। लॉटरी खेलो, जुआ खेलो, सट्टा लगाओ, है कि नहीं? 10 का 20 और 20 का 40 करने में लगाओ और तुम मालामाल हो जाओ। ये सब गलत रीति से काम करने के लिए नहीं बुलाया है। तो ये सब को जब हम इनकार करते दुख होता है कि नहीं? अगर घूस ले लेके घर बना रहा है और मेरा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, कितना दुख लगता है। घबराओ मत, जब वो मरेगा तो उसको कहीं घर नहीं मिलेगा और तुमको स्वर्ग में ग्राउंड फ्लोर नहीं देगा। स्वर्ग में जाएंगे, इतना बड़ा घर किसका है प्रभु? चढ़ने के लिए तो लिफ्ट में चलते चलते थक जाएगा। घबराओ मत, यहाँ के लिफ्ट बहुत स्पीड चलता है। घर किसका है? ध्यान दो, अरे हाँ मेरे ही नाम लिखा हुआ है।
यहाँ गरीब दिखलाई दे रहे हैं, लेकिन वहां पे सबसे अमीर हो सकता आप ही हो। देखो मेरी सेवा करे, मेरे पीछे हो रहे, जहां मैं हूं। यीशु मसीह के पास तो कुछ नहीं था, कब्र में नहीं थे, तो यीशु मसीह जब स्वर्ग गया तो यीशु मसीह कुछ नहीं मिला क्या? मिला। सबसे ज्यादा दुख वह उठाया, उसके चेले लोग दुख उठाए, अपना धन संपत्ति प्रभु के लिए अर्पित कर दिया। भाई ये नहीं बोला सब प्रभु को दे दो और ऐसे रहो, मतलब अब दुखी मत रहो कि अगला उन्नति को पार है गलत रीति से। गलत काम करने वालों के पास बहुत सारा धन होता है। जरूरी नहीं कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं और धन नहीं है तो प्रभु की दृष्टि में हम आशीषित रहे। हम आशीषित है, हमारे पास उसकी उपस्थिति ज्यादा है, हमारे पास उसका अभिषेक ज्यादा है। जहां मैं वहां मेरा सेवक भी होगा। देखो मेरी सेवा करे पिता उसका आदर करेगा। जब आप यीशु की सेवा करें, यीशु की सेवा करने का मतलब क्या है? यीशु बस आके से बैठ जाएंगे अब बोलेंगे हाँ एकदम मेरा हाथ पर दबाओ, मेरा बारिश कर दो, मेरा पैर धो दो, प्रभु ये सब करवाएगा क्या? अब बाइबल में पढ़िए यीशु मसीह का पैर को धो रहा था, बस स्त्री लोग पश्चाताप कर धो रही थी ना, लाइन थोड़ी लगाया था प्रभु तुम लोग पश्चाताप करो पतरस मेरा पैर गंदा हो गया है ऐसा प्रभु कर रहा था। यीशु मसीह के चेलों का पैर कौन धो रहा था? यीशु मसीह। देखो मेरी सेवा करे पिता उसका आदर करे। यीशु मसीह की सेवा करने का मतलब क्या है? तुम उसकी आराधना करो, ये सेवा है। तुम उसका धन्यवाद करो, ये सेवा है। तुम उससे प्रार्थना करो, ये उसकी सेवा है। तुम उसके वचन को पढ़ो, ये सेवा है। तुम वचन के आधार पर चल रहे हो, ये सेवा है। तुम कलीसिया में आके कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, ये सेवा है। कलीसिया बातें हो, कलीसिया के सवालों को सजाने में, सभा शुरू होने में मदद कर, तो ये सेवा है। तुम्हारे पास जो टैलेंट है तुम उसको प्रभु के लिए खर्च करते हो, ये सेवा है। तुम्हारे पास जो धन है उसको तुम प्रभु के लिए देते हो, ये सेवा है। बहुत सारे लोग टैक्स ईमानदारी से भरेंगे, नहीं तो भी रेड मारेगा, लेकिन दशमांश नहीं निकलता है। और जिस महीना दे देंगे ना उसमें बहुत दुखी रहेंगे, बोलेंगे प्रभु लूट लिया यार। कब 1 लाख रुपया कमाए थे, 10,000 देना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन 50,000 भर के आएंगे इनकम टैक्स में, खुशी खुशी आएंगे। क्या बोलेंगे? बहुत लंबा लाइन लगा था यार, एकदम काम लेकिन हो गया। कहाँ काम था? अरे 50,000 मिला था, देना पड़ रहा था। बड़े खुश दिखलाई दे रहे हो, क्यों? अरे टाइम से दिए ना, जुर्माना भरना नहीं पड़े। ले वहां देने में इतना खुश, जो कि वहां से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सर्टिफिकेट। हर साल देना ही पड़ेगा। और जो प्रभु जीवन दे उसको दशमांश देने में इतना तय निकल में नहीं करता, मुश्किल से निकलता है, बहुत मुश्किल से। और जब देने के बारे में प्रचार करें तो लगेगा ना कि उसको बोला जा रहा है 1 किडनी दे दो, 1 किडनी दे दो। बोला प्रभु तो किडनी मांग रहे, किडनी फेल हो गया तो दान खर्चा कर देंगे, किडनी बनाने वाले को नहीं देंगे। और बचन से कैसे लोग अपने आप को बचाता है? प्रभु को इसका क्या जरूरत है? और उनको बस यही वचन याद रहता है, वो कंगाल विधवा 2 दमड़ी। इसलिए हर मसीह बोलता मसीह है 2 दमड़ी खोजते रहता है। चेंज चर्च में चेंज दे रहा है। अपने आप को देना है, ये सेवा है। अपने योग्यताओं को देना है, ये सेवा है। कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, ये सेवा है। अगुवों के लिए प्रार्थना करना, ये सेवा है। अपने घर को प्रभु के लिए खोल देना, ये सेवा है। बोलता है जिस भी तरह से सेवा जो करेगा, बोलता है मेरा पिता उसका क्या करेगा? आदर करेगा। पिता आदर करता है, और जिसका आदर करेगा सोचो उसके लिए क्या बना देगा। बाप जिस बेटा को ज्यादा प्यार करता है ना, उसके लिए ज्यादा करता है। याकूब के 12 बेटे थे ना, लेकिन 11 बेटे लोग बुरा काम करते रहते, इसीलिए उनका बैड न्यूज जाते रहता था। कोई दारू पी रहा है, कोई हड़िया पी रहा है, कोई चखना खा रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा, तो वही सब समाचार जाएगा। छोटा लोग ऐसे ना करता है, बड़ा लोग गलत काम करता है, एकदम जाकर सिगरेट पीते रहेगा। छोटा देख ले क्या बोलेगा, अभी जाके बताते हैं। हाँ बताएगा तो कोई नाम मिलेगा, और जाके बोलेंगे आपको पता है आपकी बेटी क्या कर रही थी? सिगरेट पी रही थी। अच्छा
हम बताएंगे, हम बताएंगे, ठीक है ये लो चॉकलेट, खिला के आपको और बताएंगे कि काफी थी। आवे घर में बड़ा बेटी का धुला है, सोचते कैसे पता चल गया, बाद में उसको समझ में आता है यही जासूस है। जो छोटे लोग रहते हैं यही सब करते हैं, अधिकतर बड़ा लोग के बारे में न्यूज लाते रहते हैं। तो यूसुफ न्यूज देता था क्योंकि भाई लोग गलत काम करता था, और वो अच्छा चाल चलता था, अच्छा उसका चाल चलन था। याकूब का प्रिय था, याकूब उसको प्रभु के बारे में बतलाता था, प्रभु की बातों को याद रखता था, प्रार्थना करता होगा, इसीलिए याकूब का वो प्रिय था। तो याकूब उसके लिए क्या ड्रेस दिया था? बहुरंगा। सब पहने हैं ब्लैक एंड व्हाइट, वो पहना है रंग बिरंगा। अब भाई लोग जल रहा है, या अब यूसुफ का क्या गलती है? ज्यादा प्यार उसको मिला था, सबसे छोटा था, उसी को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था। क्यों? है कि वो वैसा काम करता था। आप पिता के प्रिय बन जाएंगे, पिता आपको क्या क्या दे देगा। संसारिक पिता इतना देते हैं, आत्माओं के पिता आपको क्या क्या देगा। जिसने अपने निज बेटों को ना रख छोड़ा, हवाले दिया, सब कुछ क्यों नहीं देगा? सब कुछ दे देगा, भागना भी नहीं पड़ेगा, देगा। देखो मेरी सेवा करे, मेरे पीछे बोले, जहां मैं हुआ मेरा सेवक होगा, देखो मेरी सेवा करे, मेरा पिता उसका आदर करेगा। अपने स्वभाव को मार डालना, शरीर के स्वभाव को मार डालना, ये है प्रभु की सेवा करना। बेनहिन की गर्लफ्रेंड थी कि नहीं? किसी से बहुत प्यार करता था, अरे बेनहिन खुद बताया पसंद करता था। अब प्रभु को बोला, प्रभु तेरे लिए मैं सब कुछ कर देता। सच में? हाँ बोलना, उसे छोड़ दे। नहीं प्रभु नहीं छोड़ सकता, तू मुझसे प्यार नहीं करता है। नहीं प्रभु कुछ और मांग ले। नहीं भाई चाहिए। ठीक है प्रभु मैं छोड़ देता हूँ। प्रभु उसको बढ़ा दिया। प्रभु उसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया। प्रभु कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक बार सूरज प्रमाणी को बोला, उसका बहुत फेवरेट घड़ी था, क्या बोलता है, अपना घड़ी दूसरा को दे दो, उसको दे दे। हे प्रभु कुछ और मांग। ये इकलौती घड़ी थी मेरे पास, ये मेरा इसहाक है, इससे मैं प्यार करती, मेरा प्रिय घड़ी है, दे दो उसको। बोला जब मैं उसको दे रहा था, लग रहा था अपना कलेजा चीर के दे रहा, दे दिया। बड़ा मुश्किल लगा, ठीक है प्रभु दे दिया। कुछ समय के बाद जिसको घड़ी दिया था, प्रभु उसी को भाग, उससे ज्यादा महंगा घड़ी उसको गिफ्ट किया। बोलते इतना महंगा कि हम पहनते भी नहीं, रख दिए। अब उसका मतलब ऐसा नहीं कि ले भाई ले तुमको देंगे, कुछ दिन के बाद तुमको महंगा और ला के देना, ये सब ले, मेरी जमीन जितना प्रॉपर्टी ले, मैं दे रहा हूँ, 1 महीना के बाद इसका दुगना ला कर तुम देना। क्योंकि मैंने ऐसी गवाही सुनी है, ऐसा आजमाइएगा नहीं प्रभु को। समझ मारा ना बात? मतलब परमेश्वर ही आपके लिए प्रिय होना है, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना, उसके बाद बाकी सब कुछ आता है। और देखो प्रभु कैसे बढ़ाता है। Praise the Lord.